रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुं व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबो रुयस सालिहीन व क़ौलुहु लक़द सदक़ल्लाहु व रसूलुहु रुया बिलहक़ इला फ़तहन क़रीबा। हद्दसना अब्दुल्लाह बिन मसलमा अन मालिक अन इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अन अनस इब्न मालिक अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अर्रुयल हसनतु मिनर रजुलि स्वालिह जुज़उम मिन सित्ततु व अर्बईना जुज़अम मिनन नबुव्वह। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि रब की दी हुई तौफ़ीक से हम और आप कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ के दर्स में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीसें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज के दर्स में जो पहला बाब है किताबुत ताबीर चल रहा है, और किताबुत ताबीर में जो पहला बाब है इस बाब का नाम इमाम बुखारी ने रखा बाबो रुयस सालिहीन, नेक लोगों का ख्वाब। नेक लोगों के ख्वाब पर एक बाब बनाया और उस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुरान पाक की सूरे फ़तह की आयत पेश किया है। वो आयत है लक़द सदक़ल्लाहु व रसूलुहु रुया बिलहक़ इला फ़तहन क़रीबा। ये सूरे फ़तह की आयत है। तो इस आयत की क्या तफसीलात है, इसी से आज के दर्स की शुरुआत करते हैं। ख्वाब का बयान, चूँकि किताबुत ताबीर है तो ख्वाबों का ही बयान है इसमें ज़्यादातर, और इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यह भी कोशिश किया है कि कुरान पाक में जो नबियों के ख्वाबों का तज़किरा है उन ख्वाबों को भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान किया है। अंबिया किराम ने भी ख्वाब देखे और अंबिया किराम के ख्वाबों की ताबीरें क्या हुई वो सारा बयान भी इंशाअल्लाह होगा। सबसे पहली आयत जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ख्वाब के ताल्लुक़ से पेश किया है सूरे फ़तह है और आयत नंबर 27 है। अल्लाह करीम का फरमान है कि लक़द सदक़ल्लाहु व रसूलुहु रुया बिलहक़। पूरी आयत है, मैं तर्जमा आपको सुनाता हूँ कि बेशक अल्लाह ने सच कर दिया अपने रसूल का सच्चा ख्वाब। बेशक अल्लाह ने सच कर दिया अपने रसूल का सच्चा ख्वाब। बेशक तुम ज़रूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे अगर अल्लाह चाहे अमन व अमान से अपने सरों के बाल मुंडाते या तरशवाते बेखौफ, तो उसने जाना जो तुम्हें मालूम नहीं, तो इससे पहले एक नज़दीक आने वाली फ़तह रखी। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख्वाब के सच्चे होने की बात इरशाद फरमाया है। दरअसल हुआ यूँ था कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो 6 साल तक मदीने में मुसलमान इस बात के लिए तरसते रहे कि हमें काबा शरीफ का दीदार नसीब हो जाए। 6 साल तक मुसलमान हरम शरीफ में दाखिल नहीं हो पा रहे थे, हिजरत करके आ गए थे। तो जो मदीने के मुसलमान थे इनको बड़ी तड़प थी कि हमें काबे का दीदार नसीब हो जाए, हम काबा देख पाएँ, इसकी बड़ी तड़प थी सहाबा किराम को। लेकिन ये कि नहीं हो पा रहा था रास्ता। जब 6 साल गुज़र गया, मदीने पाक मुसलमान 6 साल गुजार लिए, तो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कि हम ख्वाब में देखा हुज़ूर ने कि सहाबा के साथ आप हरम शरीफ आए हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, सर मुंडा रहे हैं, यानी एक उम्रा करने वाला जो करता है ना, वो सारा कुछ हुज़ूर ने ख्वाब में देखा। और नबी का जो ख्वाब होता है वो 100% सच्चा होता है। आपने कल की हदीस पाक सुना था। नबी का ख्वाब और आम आदमी के ख्वाब में यही फ़र्क है कि नबी का जो ख्वाब होता है वो ख्वाब दर हकीकत अल्लाह का पैगाम होता है और 100% दुरुस्त होता है। नबी के अलावा किसी और का जो ख्वाब होता है वो ज़रूरी नहीं कि सारे ख्वाब सच्चे ही हों, लेकिन नबी का ख्वाब बहरहाल सच्चा होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चूँकि ख्वाब देखा कि आप साहबा के साथ आए हैं हरम में और उम्रा कर रहे हैं,
हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह उठ करके वो ख्वाब जब सहाबा को बताया ना, तो सहाबा किराम में खुशी की लहर दौड़ गई। सहाबा खुशी में मचलने लगे कि जब आका ने ख्वाब देख लिया है तो अब यकीनन हमें ये मौका मिलेगा कि हम हरम शरीफ जाएंगे। सहाबा बड़े खुश हो गए, और जब खुश हुए सहाबा किराम ना, आका ने यह भी फरमा दिया कि चलो तैयारी करो, तैयारी करो। आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ सैकड़ों सहाबा किराम तैयार हो गए, सैकड़ों सहाबा किराम तैयार हुए और आका करीम अलैहिस्सलाम निकले। तफसीर में जो लिखा है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने हुदैबिया का कस्द फरमाने से पहले मदीना में ख्वाब देखा था कि आप अपने सहाबा के साथ मक्का में अमन व अमान के साथ दाखिल हुए हैं, और सहाबा ने सर के बाल भी मुंडाए और बाज़ ने तरशवाए हैं। ये ख्वाब जब हुजूर ने सहाबा को बयान फरमाया तो उन्हें खुशी हुई, और उन्होंने ख्याल किया कि इसी साल वह मक्का मुकर्रमा में दाखिल होंगे। सहाबा समझे कि बस ख्वाब देखिया हुजूर ने तो इसी साल हमें जाने को मिल जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी तैयारी का हुक्म दिया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा निकले, और हुदैबिया एक जगह है, ये मक्का शरीफ से कुछ मील पहले है, हुदैबिया जगह का नाम है। यहाँ जब पहुँचे ना हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम निकलने से पहले एक शख्स को भेज दिया था कि तुम जाकर के मामला देख कर के आओ। हुजूर ने एक को भेजा था कि जाके मक्का देख कर के आओ, अगर हम लोग आएँ तो लड़ाई तो नहीं होगी, झगड़ा तो नहीं होगा, हम लोग उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े के लिए आ नहीं रहे हैं, और ना ही तलवारों के साथ आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को पहले भेज दिया। उन्होंने जब वहाँ जाकर के रिपोर्टिंग की, ख़बर लिया, लोगों के तासुरात लिए, फीडबैक लिया कि अगर वो आए तो क्या होगा, तो अक्सर मुशरिकीन मक्का जो थे ना, उनका यही नज़रिया था कि अगर आए तो लड़ाई होगी, आने नहीं दिया जाएगा उनको। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब ये ख़बर मिली तो हुजूर अलैहिस्सलाम निकल चुके थे, वो ख़बर वाला रास्ते में मिला, ख़बर जो लेके आ रहा था वो रास्ते में मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम भी सहाबा के साथ निकल चुके थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त है, बेड़ का दरख्त था, उस दरख्त के नीचे सहाबा को बिठाए, और सहाबा से आपने बैयत लिया कि अगर मान लीजिए हमें जाना पड़ा, हम गए और लड़ाई हुई तो कोई वापस तो नहीं जाएगा, भागेगा तो नहीं। तो तमाम सहाबा किराम ने बैयत किया, हुजूर के हाथ में अहद व पैमान किए कि या रसूल अल्लाह, अपनी सांस की आखिरी कड़ी तक आपके साथ रहेंगे, हम आखिरी दम तक आपके साथ रहेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आका बड़े खुश हुए। हुदैबिया के मकाम पे वो बैयत हो गई। अब हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ मशवरे के लिए बैठे कि क्या किया जाए, वहाँ तो लड़ाई की तैयारी हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें लड़ना तो है नहीं, आज हम लड़ने के लिए आए भी नहीं हैं, हम तो आए हैं काबे की ज़ियारत के लिए, उम्रा के लिए आए हैं। अब लड़ाई उम्रा के लिए आए तो लड़ना थोड़ी है। हदिया भी है, जो कुर्बानी के जानवर हैं वो भी साथ में हैं, एहराम भी बांध लिए हैं, यानी पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। अब एहराम में बांधे आदमी और कुर्बानी के जानवर साथ में, पहले लोग साथ में ले जाते थे, अब लोग वहीं पर ख़रीद के कुर्बानी करते हैं। लेकिन पहले जो लोग थे ना, इलाके के लोग, बाहर के लोग तो नहीं ले जाते थे दूसरे मुल्क के, लेकिन अरब के लोग जो हैं वो अपने घर से ही कुर्बानी का जानवर लेके जाते थे। कई तरीके होते थे उसके ले जाने के, कुछ तो साथ में लेके जाते थे, और कुछ लोग ऐसे होते थे कि ख़ास किस्म का एक पट्टा होता था जो पहचान होती थी कि ये कुर्बानी का जानवर है, वो भी हरम में कुर्बान होना है, तो वो उस पट्टे को डाल देते थे और अपने गाँव से बाहर निकाल देते थे। और फिर वो गांव से बाहर निकलता था, अल्लाह की कुदरत देखिए, वो जानवर अपने गांव से बाहर निकल के दूसरी जगह जाता, नहीं जो भी मुसलमान उसको देखता उसको काबे की तरफ थोड़ा चला देता था। ये एक अच्छा निज़ाम था, यानी जो देखा अच्छा ये कुर्बानी वाला जानवर है तो बरकत के लिए, सवाब के लिए उस जानवर को पकड़ता, मान लो 2-3 किलोमीटर उसको काबे की तरफ ले गया, छोड़ दिया। कोई और को मिला उसने और चलाया, कोई और को मिला और चलाया, बिल आखिर वो जानवर जो है वो हरम पहुंच जाता था। और अल्लाह का निज़ाम ऐसा, वो हरम का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह कि आदमी हज को जाता, हज के बाद उस जानवर को हरम में पाता, पहचानता हमारा जानवर है ये, फिर उसको अपने हाथों से कुर्बानी करता। ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त शायद भीड़ भी कम होती होगी, अब तो भीड़ की इतनी कसरत है कि शायद ये वाला मामला मुश्किल हो कि आदमी को अपना जानवर यूँ मिल जाए। और फिर बाद में माहौल भी ख़राब हुआ, लुटेरों के माहौल भी आए। आले सऊद खुद लुटेरों के ख़ानदान थे, इन्होंने भी खूब उधम मचाया, तो फिर वो सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हुआ। बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा को लेकर हुदैबिया के मकाम पर थे, हुदैबिया के मकाम पर थे। आका करीम अलैहिस्सलाम, सहाबा ने बैयत भी कर लिया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सोचा क्या किया जाए ना जाएँ, जाने की बारी आई तो लड़ाई की नौबत आ रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को भी भेजा कि जाके उन लोग को समझाओ कि हम लड़ने नहीं आए हैं, हमें अंदर आने दें। उस्मान गनी को भी जब उस्मान गनी समझाने गए तो उनकी बात भी नहीं माने, और बिल आखिर ये हुआ कि जाने नहीं देंगे, लड़ाई तक की नौबत आ गई। लड़ाई के तक की भी जब नौबत आई ना, कुफ़ार मक्का ने बहुत सारी लश्कर भी लेके आ गए, बहुत लश्कर इकट्ठा कर लिया उन्होंने, और भी हुजूर के करीब ले आए।
जब हुजूर के करीब ले आए ना तो हुजूर ने फरमाया कि हमें लड़ना तो है नहीं, ना हथियार लेकर आए। तो हुजूर ने साहबा को हुक्म दिया कि जितने कुर्बानी के जानवर हैं ना, सारे जानवर को ये काफिरों की लश्करों के सामने से गुजार दो, कुछ नहीं करना, बस गुजार दो। जब हुजूर ने ये फरमाया तो वो कुर्बानी के जानवर जब उनके लश्करों के सामने से गुजार बस दिए ना, तो मक्का में ये बात ज़रूर थी कि मुशरिकीन का कब्ज़ा उस वक्त था, लेकिन काबे की हुर्मत, उम्रा की हुर्मत, हज की हुर्मत ये सारे लोगों के दिलों में थी। सब लोग मक्का की, काबे की इस हवाले से इज़्ज़त करते थे कि यहाँ उम्रा किया जाता है, हज किया जाता है, इस्लाम से पहले भी। तो जब देखा कि ये मुसलमान तो आए हैं उम्रा करने के लिए, ये तो अपने कुर्बानी के जानवर दिखा रहे हैं, तो मुशरिकीन ने, मक्का के काफिरों ने जो लश्कर लेके आए थे ना, उनकी लश्कर में अक्सर लोग वापस चले गए। यार इनसे लड़ेंगे हम जो उम्रा करने के लिए आए हैं। लश्कर तितर बितर हो गई। जब उनकी लश्कर तितर बितर हुई ना, फिर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब यूं ही नहीं जाया जाए, ख़तरा टला नहीं है। तो एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का नाम ही सुलह हुदैबिया है। उस एग्रीमेंट हुआ कुछ, उसमें जो पॉइंट था वही था कि मक्का के कुफ़ार ने कहा कि इस बार आप चले जाइए, अगले बार जब अब आइएगा ना तो आपको उम्रा करने दिया जाएगा, इस साल आप चले जाइए। अब इस साल जब चले जाने की बात आई, कई सारे उसमें पॉइंट थे, उसमें एक यही था, तो हुज़ूर ने उसको मान लिया कि ठीक है इस साल चले जाते हैं और फिर अगले साल आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस साल तो चले गए वापस, वहीं से मक्का शरीफ नहीं गए, वापस गए और अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम के साथ हुज़ूर शान व शौकत के साथ हरम में दाखिल भी हुए, सर भी मुंडवाया, किसी ने तरशवाया भी, और उम्रा करने के बाद फिर वापस आका करीम अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मदीने पाक तशरीफ़ ले गए। इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं। बहरहाल ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब देखा था कि आप उम्रा कर रहे हैं, उस ख्वाब को अल्लाह ताला ने हिजरत के 7वें साल सच्चा कर दिखाया। इसी का अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने सच कर दिया अपने रसूल का सच्चा ख्वाब, बेशक तुम ज़रूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे अगर अल्लाह चाहे, अमन व अमान से, अपने सरों के बाल मुंडाते या तरशवाते बेखौफ, तो उसने जाना जो तुम्हें मालूम नहीं, तो इससे पहले एक नज़दीक आने वाली फ़तह रखी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ आका करीम अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब रब ने सच्चा करा, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब को जो देखा था रब ने सच्चा किया, और हुज़ूर ने उम्रा भी दूसरे साल किया। ख्वाब के बारे में जो कि बात चल रही है, तो ख्वाब के बारे में जो हकीकत है, जो शरीयत ख्वाब के बारे में बात करती है, आइए वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। ख्वाब के बारे में 3 हदीसें पाक सुनिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ़ उसके सामने ख्वाब बयान किया जाए जो उसकी सही ताबीर बता सकता हो। आपने ख्वाब देखा है तो कहीं भी किसी के पास भी ख्वाब अपना बयान करते नहीं फिरना चाहिए। ख्वाब अपना उसी के पास बताना चाहिए जो आपके ख्वाब की सही ताबीर बता सकता हो। ताबीर मतलब ख्वाब का जो मतलब होता है उसको ताबीर बोलते हैं। जो भी ख्वाब आदमी ने देखा, ख्वाब का जो मतलब है उसको ताबीर बोलते हैं। तो ख्वाब का जो मतलब बता सकता है, अपना ख्वाब उसी के पास बयान करना चाहिए, या उसे बताना चाहिए जिसे आपसे मोहब्बत रखता हो, या जो आपका करीबी दोस्त हो, उसी को बताना चाहिए बस। हासिदों और जाहिलों के सामने ख्वाब बयान करने से बचना चाहिए। सही बुखारी में है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब तुम में से कोई पसंदीदा ख्वाब देखे तो उसका जिक्र सिर्फ उसी से करे जो उससे मोहब्बत रखता हो, और अगर ऐसा ख्वाब देखे जो उसे पसंद ना हो तो उस ख्वाब के शर से और शैतान के शर से पनाह मांगनी चाहिए, और अपने बाएं तरफ 3 मरतबा थुतकार देना चाहिए, और इस ख्वाब को किसी से बयान ना करे तो वो कोई नुकसान नहीं देगा। आपने बुरा ख्वाब देखा, अच्छा ख्वाब अगर देखा है तो अपने करीबी लोग जिसको आप पसंद करते हैं, जिनको आपसे लगाव है, उन्हीं को सिर्फ बताएं। और बुरा ख्वाब अगर है तो वो शैतान की तरफ से है, वो किसी को ना बताएं। बाएं तरफ 3 बार थुतकार दें। 3 बार थुतकार देने का यानी थू थू करने का, 3 बार थूक नहीं निकालना है, बस थू के अल्फाज बोलना है। ये 3 बार बाएं तरफ थुतकार देंगे तो हुजूर फरमाते हैं कि उस बुरे ख्वाब का जो असर है ना, वो असर नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं कि अपनी तरफ से ख्वाब बनाकर बयान ना किया जाए। ऐसे लोग भी हैं, अपनी शान बताने के लिए, अपनी शान, अपनी बड़ाई बताने के लिए लोग ख्वाब बना करके भी बताते हैं कि सामने वाला सच्चा है, ऐसा ख्वाब देखा इन्होंने। मिसाल के तौर पर जैसे ख्वाब देखा नहीं कि मैंने हज किया है, ख्वाब में बताया कि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया, मैं तो 20 बार ख्वाब में हज कर चुका हूँ। यानी ख्वाब देखा नहीं है, बस ये कि सामने वाले पर अपना रोब जमाने के लिए कि नहीं, अरे यार तो 20 बार ख्वाब में हज कर चुका है, ये मतलब कोई पहुँची हुई हस्ती है ये।
भाई कई बार लोग अपनी हस्ती मनवाने के लिए, अपनी शख्सियत मनवाने के लिए भी ख्वाब बना करके पेश करते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि अपनी तरफ से ख्वाब बनाकर बयान ना किया जाए, कि इस पर हदीस पाक में सख्त वईद बयान की गई है। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल करीम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे ख्वाब घड़े जो उसने देखी ना हो, तो उसे उस चीज़ का पाबंद किया जाएगा कि वो जौ के 2 दानों में गिरा लगाए, और वो हरगिज़ ऐसा ना कर सकेगा। जो झूठा ख्वाब बयान करता है ना, देखा नहीं वो बयान किया करता है, क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा कि 2 जौ के दाने लो और उसमें गिरा बांध दो। अब 2 जौ के दाने में गिरा कौन बांध पाएगा? गिरा बांधने के लिए रस्सी चाहिए, लचीली चीज़ चाहिए। जौ मतलब गेहूं के दाने की तरह एक जौ भी होता है। तब गेहूं का 2 दाना आपको दिया जाए, बोले इस 2 दाने में गिरा लगाओ, तब गिरा कहाँ लगेगा? परेशान हो जाएगा आदमी, क़यामत तक ना लगा पाएगा। तो ऐसा अजाब उनको दिया जाएगा एक तरीके से, जो झूठा ख्वाब बयान करता है। डरावने ख्वाब देखने से मुताल्लिक हदीस पाक में है कि जब तुम में से कोई अपनी ख्वाब से घबरा जाए तो कहे अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहदुरून। अगर कभी भी डरावना ख्वाब देखें, परेशान कुन ख्वाब देखें, तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। इस दुआ का मतलब ये है कि मैं अल्लाह के पूरे कलिमात की पनाह लेता हूँ उसकी नाराज़ी और उसके अजाब से, और उसके बंदों के शर और शैतानों के वसवसों और उनकी हाज़िरी से। अगर ये दुआ पढ़ लिया ना, तो हुजूर फरमाते हैं तो तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुँचेगा, बुरे ख्वाब से बच जाएगा आदमी। ख्वाबों की ताबीर बताने की भी आदाब हैं। हर कोई आदमी ताबीर नहीं बता सकता। ख्वाबों की ताबीर बताने के लिए हर शख्स को इजाज़त भी नहीं है कि ख्वाबों की ताबीर बताने बैठ जाए। याद रहे कि ख्वाब की ताबीर बयान करना ना हर आदमी का काम है, और ना ही हर आलिम ख्वाब की ताबीर बयान कर सकता है। हर आलिम भी ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता, बल्कि ख्वाब की ताबीर बताने के लिए ज़रूरी है कि उसे कुरान मजीद, अहादीस मुबारका में बयान की गई ख्वाब की ताबीरों पर महारत हासिल हो। कुरान पाक में ख्वाब की ताबीर कौन सी बयान की गई, हदीसों में क्या बयान की गई, इस पर माहिर हो, तब आदमी ख्वाबों की ताबीर बता सकता है। और मज़ीद ये कि इसके कुछ आदाब देखिए, और जो ख्वाब बताए ना, जो ख्वाब की ताबीर बताए, उस बंदा को भी मुत्तकी और परहेज़गार होनी चाहिए। जब ताबीर बयान करने वाले के सामने कोई अपना ख्वाब बयान करने लगे, तो वो दुआइया कलिमात के साथ उससे कहे, जो ख्वाब आपने देखा उसमें भलाई हो, आप अपना ख्वाब बयान करें। और अच्छे तरीके से ख्वाब सुने, और ताबीर बयान करने में जल्दबाजी से काम ना ले। ख्वाब सुनकर उसमें गौर करे। अगर ख्वाब अच्छा हो तो ख्वाब बयान करने वाले को खुशखबरी दे कि उसकी ताबीर बयान करे, और अगर ख्वाब बुरा हो तो उसके अलग अलग एहतिमाल में जो सबसे अच्छा एहतिमाल हो वो बयान करे। और अगर ख्वाब का अच्छा या बुरा होना दोनों बराबर हो, तो उसूल की रोशनी में जो बेहतर हो वो बयान करे। और अगर बेहतर बयान करना मुमकिन ना हो, तो ख्वाब बयान करने वाले का नाम पूछकर उसके मुताबिक ताबीर बयान कर दे, और ख्वाब बयान करने वाले को ताबीर समझा दे। यानी कुछ भी अनाप शनाप ना बकने लगे। सूरज तुलू होते वक्त, जवाल के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त ताबीर बयान ना करे, ये भी एक मसला है। यानी जब सूरज निकलता है उस वक्त, जवाल के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त ताबीर बयान नहीं करनी चाहिए। ताबीर बयान करने वाले को बताए गए ख्वाब उसके पास अमानत है, इसलिए वो इन ख्वाबों को किसी और पर बिला ज़रूरत जाहिर ना करे। अगर आपके पास किसी ने ख्वाब बयान किया है, तो उस ख्वाब को आप जगह जगह बयान करते ना फिरें कि फलां ने तो ऐसा ख्वाब देखा है। ख्वाब की ताबीर बयान करने वाले बहुत सारे उलमा भी हैं, और ख्वाब की ताबीर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कई सारा इरशाद फरमाया है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं कि सही हदीस से साबित है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलाम इसे यानी ख्वाब को बहुत बड़ी बात जानते थे। ख्वाब को हुज़ूर ने कभी हल्के में नहीं लिया, बड़ी बात जानते थे, और उसके सुनने, पूछने, बताने, बयान फरमाने में बहुत एहतिमाम करते थे। यहाँ तक कि रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम जैसे फ़जर पढ़ते ना, फ़जर पढ़ के फ़जर के जैसे सलाम फेरा दुआ हुई तो आप घूम के बैठ जाते थे और पूछते थे कि कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। और अगर कोई बयान करता है तो उसके ख्वाब की ताबीर इरशाद फरमाते। और हुजूर खुद कोई ख्वाब देखे होते तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब भी इरशाद फरमाते कि आज मैंने ये ख्वाब देखा है। और आका करीम अलैहिस्सलाम सबसे पूछते थे। इसी सिलसिले में 2 हदीसें पाक सुनिए। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं सोया हुआ था कि मेरे पास दूध का प्याला लाया गया।
मैं सोया हुआ था कि ख्वाब देख रहा हूँ, हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे पास दूध का प्याला लाया गया, मैंने उसमें से पिया, यहाँ तक कि उसकी सैराबी मेरे नाखूनों से भी निकलने लगी। फिर मैंने अपना बचा हुआ वो दूध हज़रत उमर को दे दिया। ख्वाब देख रहे हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम कि ख्वाब में मुझे दूध पेश किया गया और मैं पिया, खूब सैर होकर के पिया, और उसके बाद भी जो बच गया ना, वो बचा हुआ मैंने उमर को दे दिया। तो अब सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये हज़रत उमर को देने से आप क्या ताबीर लेते हैं? बचा हुआ आपने किसी और को नहीं दिया, उमर को ही दिया, आपकी इस ख्वाब की क्या ताबीर है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इससे मुराद इल्म है, यानी मैंने अपना इल्म हज़रत उमर को दिया है। सुभान अल्लाह। अब कहाँ दूध कहाँ इल्म, ये होती है ताबीर। अब आदमी सोचे दूध ही तो दिया है, क्या दिया है? हुजूर से जब पूछा गया तो फरमाते कि ये बचा हुआ दूध देने का मतलब ये है कि इल्म मैंने इसको दिया है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते, मैंने देखा कि गोया मैं एक बाग में हूँ और बाग के दरमियान एक सुतून है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम साहबी है, ये कहते हैं मैंने ख्वाब देखा कि मैं बगीचे में हूँ और बगीचे के बीच में एक सुतून है, एक कॉलम है, जिसकी चोटी पर एक हल्का है, उस कॉलम के सबसे ऊपर एक गोला है। मुझसे कहा गया कि इस पर चढ़ो। मैंने कहा मुझे में इतनी ताकत नहीं। फिर मेरे पास एक नौकर आया और उसने मेरे कपड़े संभाले तो मैं चढ़ गया। मैंने उस जो गोला था ऊपर, जो गोल हल्का था, मैंने उसको पकड़ लिया। जब मैं बेदार हुआ तो मैंने वो हल्का पकड़ा हुआ था। ख्वाब में जो देखा था, ख्वाब में जो हल्का पकड़ा था गोला, उसको मैंने जागने के बाद भी देखा कि पकड़ा हुआ है। मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम से एक ख्वाब बयान किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बाग जो तूने देखा वो इस्लाम का बाग था, और वो जो कॉलम था वो इस्लाम का कॉलम था, वो सुतून था इस्लाम का, और वो हल्का, वो गोला जो तुमने पकड़ा है वो मजबूत हल्का है, यानी आखिरी वक्त तक तुम इस्लाम को हमेशा हमेशा पकड़े रहोगे। ये ताबीर हुजूर ने इरशाद फरमाया। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह की, ये 2 हदीस पाक यहाँ पर बयान हुआ है, वरना इस तरह की बहुत सारी हदीस पाक है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के ताबीर इरशाद फरमाने के ताल्लुक से अहादीस पाक है। इस पर इमाम बुखारी ने भी बहुत सारी हदीसें लाई हैं। आइए इस पर इमाम बुखारी की हदीसें सुनते हैं। ये बाब है कि अल रुया मिनल्लाह, ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। ख्वाब 2 तरह के हैं, कुछ ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और कुछ ख्वाब शैतान की तरफ से भी होते हैं। अच्छे ख्वाब खुदा की तरफ से, बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। हदीस देखिए, हदीस पाक हज़रत अबू कतादा आका से रिवायत करते हैं कि आका ने फरमाया, अर रुया मिनल्लाह वल हुलुम मिनश शैतान, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। और अबू सईद खुदरी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अन्नहु समिअ नबी अलैहिस्सलाम यक़ूल, कि उन्होंने हुजूर से फरमाते हुए सुना कि इज़ा रआ अहदुकुम रुया मा युहिब्बुहा, हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई ख्वाब देखे और अच्छा ख्वाब देखे तो फ़इन्नमा हिया मिनल्लाह, तो वो ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। और जब अल्लाह की तरफ से अच्छा ख्वाब देखे तो क्या करे, फ़ल्यहमदिल्लाह अलैहा, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब भी आप अच्छा ख्वाब देखें ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और वल युहद्दिस बिहा, और उस ख्वाब को बयान भी करें। व इज़ा रआ गैर ज़ालिक, और जब बुरा ख्वाब देखें, मिम्मा यकरहु, जो उसको नापसंद हो, फ़इन्नमा हिया मिनश शैतान, तो बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। और जब बुरा ख्वाब देखे तो क्या करे, फ़लयस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगे, मिन शर्रिहा, उस बुरे ख्वाब की शर से, वला यज़्कुरुहा लिअहदिन, और किसी से उस ख्वाब को बयान ना करे। और किसी को बयान नहीं किया ना तो फ़इन्नहा ला तदुर्रुहु, तो वो ख्वाब उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर बुरा ख्वाब देखे हैं तो उस बुरे ख्वाब के नुकसान से अगर बचना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि उस ख्वाब को आप किसी के पास बयान ही ना करें। अगर बयान किसी के पास नहीं किए तो हुजूर फरमाते हैं उसके नुकसान से आप बच जाएंगे। उसके बाद इमाम बुखारी ने बयान किया, अर्रुया सालिहा जुज़उम मिन सित्ततु व अर्बईना जुज़अम मिन अन्नबुव्वा, ये हदीस पाक देखें, ये जो नाम रखा वो ये है कि नेक ख्वाब, अच्छा ख्वाब जो है वो नबूवत के 46वां हिस्सा है। नबूवत का 46वां हिस्सा, नबूवत कितनी आला चीज़ है ना, नबूवत से आदमी नबी होता है। और हुजूर फरमाते हैं कि जो ख्वाब है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, नबूवत का 46वां हिस्सा। इस पर हदीस देखिए, हदीस पाक हज़रत अबू कतादा कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्रुया सालिहा मिनल्लाह वल हुलुम मिनश शैतान,
आका फरमाते हैं अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। फ़ैज़ा हलमा फलियतअव्वज़, बुरा ख्वाब देखे तो पनाह मांगे, और वल यबसुक अन शिमालिही, जब बुरा ख्वाब देखे तो अपने बाएं तरफ 3 बार थुतकार दे। फ़इन्नहा ला तदुर्रुहु, कि बेशक वो ख्वाब उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इसी की दूसरी हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रुयल मोमिन जुज़उम मिन सिन्नतु व अर्बईना जुज़अम मिन नबुवा। हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन का ख्वाब नबूवत के 46वां हिस्सा है, नबूवत का 46वां हिस्सा। ये जो है ना, ये ख्वाब की अहमियत बताती है कि जब नबूवत का एक हिस्सा है ख्वाब, तो इस ख्वाब की कितनी अहमियत है, वो भी जो अच्छे ख्वाब है ना, वो अच्छे ख्वाब के बारे में। और बाबुल मुबश्शिरात, ये बाब मुबश्शिरात के बयान में अन्ना अबू हुरैरा कहते कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि लम यबका मिनन नबूवत इल्लल मुबश्शिरात। आका फरमाते हैं कि नबूवत में से बशारत के अलावा कुछ नहीं बचा है, नबूवत में से बशारत के अलावा कुछ नहीं बचा है। मतलब अब कोई नबी तो होगा नहीं, अब जब नया नबी होगा नहीं तो नबूवत का कुछ बचा है। तो हुजूर फरमाते हैं नबूवत में से सिर्फ बशारतें बची हैं, मुबश्शरात बची हैं। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये बशारतें क्या है? तो हुजूर फरमाते हैं अर्रुया सालिहा, अच्छे ख्वाब, यानी अच्छे ख्वाब ये अल्लाह की तरफ से बशारत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो इमाम बुखारी ने बाब बनाया है, इसमें इमाम बुखारी ने हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा किया है। कौन सा ख्वाब है वो देखिए, सूरह यूसुफ़ में अल्लाह करीम ने शुरू में ही इस ख्वाब का बयान फरमाया है। सूरह यूसुफ़ है और वो बहुत मशहूर आयत है जो अक्सर मैं तिलावत भी करता हूँ कि इज़ क़ाला यूसुफ़ु li अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। और याद करो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, मैंने 11 तारे और सूरज और चाँद देखे, इन्हें अपने लिए सजदा करते देखा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों में निहायत हसीन व जमील नबी हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया भर की खूबसूरती को 2 हिस्से में तकसीम करके आधी खूबसूरती यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। निहायत हसीन व जमील थे, बचपन पैदाइशी खूबसूरत थे। बचपना जब इनका था ना, ये इनके सौतेले भाई भी थे, 11 सौतेले भाई थे। सगे भाई लोग 2 थे, एक का बिन्यामीन नाम था और एक इनका हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। चूँकि सौतेले भाई भी थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चूँकि नबी बनना भी तय था, तो याकूब अलैहिस्सलाम जो इनके वालिद साहब हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बड़ा लगाव था इनको। छोटे भी थे ये, अब छोटे बेटे से उमूमन बाप का लगाव होता है, खूबसूरत भी थे और नबी बनना भी तय था, तो बड़े आप उनको बड़ा तवज्जो देते थे। हुआ यूँ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक बार ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि ख्वाब ये देखा कि ऐ मेरे बाप, मैंने ख्वाब देखा कि 11 तारे और सूरज और चाँद देखा कि ये मुझे सजदा कर रहे हैं। 11 तारों को देखा मुझे सजदा कर रहे हैं, सूरज और चाँद को भी देखा कि मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाब बताया इन्होंने। जब ख्वाब बताया ना, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा ये ख्वाब किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना, अपने भाइयों को तो बताना ही नहीं। क्यों नहीं बताना? इसलिए कि ये ख्वाब तुम्हारे भाई समझ जाएंगे और वो जब समझ जाएंगे कि तुम्हारा मकाम इतना ऊंचा होना है कि 11 तारे, चाँद, सूरज तुम्हें सजदा करेंगे, और ये ख्वाब समझ जाएंगे, और ये ख्वाब समझेंगे तो तुमसे हसद करेंगे और तुमसे दुश्मनी लेंगे। ख्वाब का दरअसल मतलब क्या था? 11 तारे से इनके 11 भाई मुराद थे, सूरज और चाँद से इनके माँ बाप मुराद थे। तो अब जब ये 11 तारे और सूरज और चाँद ये सब इनको सजदा कर रहे हैं, तो मतलब सब इनके पास झुकेंगे। तो भाई जो ख्वाब की ताबीर मालूम कर लेंगे कि हमें यूसुफ़ के पास झुकना पड़ेगा, तो फिर यूसुफ़ से हसद लेंगे ना। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, इनको ख्वाब बताना नहीं। अब हुआ यूँ कि ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया तो नहीं, लेकिन हुआ यूँ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बढ़ गई। क्या मेरा बेटा उस मकाम को पहुँचेगा कि मुझे भी, मेरी बीवी को भी और मेरे 11 सौतेले बेटों को भी इनको सजदा करना पड़ेगा। अच्छा, सजदे की बात आई तो पहले इसी को क्लियर कर देते हैं। सजदा 2 तरह का होता है, एक ताज़ीम का सजदा, एक इबादत का सजदा। ताज़ीम का सजदा मतलब किसी के सामने किसी की ताज़ीम के लिए सजदा करना,
और किसी को खुदा समझकर सजदा करना ये इबादत का सजदा होता है, और किसी की ताज़ीम में किसी के सामने सजदा करना ये ताज़ीमी सजदा होता है। ताज़ीमी सजदा जो है ये पहले की शरीयतों में जायज़ था, अब हलाल नहीं है। हमारे आका की शरीयत में ताज़ीम का सजदा भी हलाल नहीं, और इबादत का सजदा करेगा तो आदमी तो मुशरिक हो जाएगा, अल्लाह के अलावा किसी और को करेगा तो। ताज़ीम का सजदा पहले जायज़ था। ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुझे सजदा कर रहे हैं, वो भी कौन? अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी याकूब की बीवी, अल्लाह के नबी याकूब के 11 बेटे, इनको सजदा कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो वो कौन सा सजदा है? सजदा ताज़ीमी, याद रखिएगा, ताज़ीम का सजदा था वो, और वो पिछली शरीयतों में जायज़ भी था, और अल्लाह ताला ने खुद करवाया। फ़रिश्तों के बारे में बहुत मशहूर नहीं है कि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, बहुत मशहूर है ना। तो फ़रिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं करा तो इब्लीस बन गया वो। तो वो फ़रिश्ते जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किए थे, वो सजदा भी ताज़ीम का था। आदम अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं हुई थी, आदम की ताज़ीम में फ़रिश्तों ने सजदा किया था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब तो देख लिया कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं, ख्वाब बताया नहीं, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब सुना ना तो इनकी तवज्जो बढ़ गई यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, ध्यान ज़्यादा रखने लगे। जब ध्यान ज़्यादा रखने लगे ना तो उनके भाइयों की जलिस और बढ़ गई कि पहले तो कम था, अब तो अब्बू पूरा इन्हीं की तरफ झुक गए हैं। तो उनके भाइयों ने प्लान किया, एक बार पूरा ये वाक़या कुरान पाक में है, भाइयों ने प्लान किया कि याकूब को ठिकाने लगा, या यूसुफ को ठिकाने लगा देंगे। आए अपने बाप के पास और कहा कि अब्बू एक काम करते हैं, हम लोग जाएंगे जंगल की तरफ, घोड़ दौड़ है, खेल कूद है, थोड़ा टहल के आएंगे, तो यूसुफ को भी हमारे साथ दे दीजिए, हम इनको भी घुमा के लेके आते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने शुरू में मना किया कि मुझे पता है तुम लोग इनसे जलते हो, कुछ नुकसान ना कर दो इनका। उन्होंने कहा हम लोग 11 भाई मुस्टंडे जवान हैं, हम हमारे भाई को नुकसान थोड़ी होने देंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को एक तरीके से तैयार कर लिया, ज़हन बना लिया उन्होंने। याकूब अलैहिस्सलाम ने ठीक है भाई है, ले जाओ। ये लोग लेके गए, और ले जाकर के क्या किया, या यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गया जंगल में, और जंगल में ले जाकर एक कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, और कुएं में डाल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार लिया और कुएं में डाल दिया। और उस कुर्ते को क्या किया, कोई जानवर मारा, उसका खून कुर्ते में लगा दिया, कुर्ते में लगाया खून, और वापस रोते हुए अपने घर के अपने वालिद साहब के पास आए, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, और वो खून से आलूदा कुर्ता दिखाया। बोला अब्बू ये हो रहा था कि हम लोग दौड़ रहे थे, और दौड़ में मुसाबकत कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, और हुआ यूँ कि वो जो हम लोग दौड़ रहे थे तो हम अपने यूसुफ को जो है कहीं एक जगह सामानों के पास खड़े कर दिए थे, हम लोग दौड़ में मुकाबला कर रहे थे, इतने में हुआ ये कि एक भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया। ये उनका कुर्ता है, ये खून से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी थे, ये समझ गए कि मामला क्या है, इन्होंने कुर्ता लिया और अपने पास रख लिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुएं में थे ना, इत्तेफाक देखिए, रब जिसको जहाँ जो मकाम रब जिसको देना चाहेगा, या जिसके मुकद्दर में जो मकाम है वो उसको मिल के रहेगा, ये यकीन माने। इसको कोशिश अपनी ज़रूर करनी है, लेकिन यकीन करें कि आपके मुकद्दर में अगर कोई मकाम है, कोई इज़्ज़त है, कोई रुतबा है, कोई ओहदा है, तो वो आपको मिलकर रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाल दिया। उस तरफ से एक काफिला जा रहा था, उस जंगल से। वहाँ जब काफिला पहुँचा ना कुएं के पास, तो काफिले वालों को प्यास लगी। जब प्यास लगी तो बोले यार कुआं है, देखते हैं इसमें पानी हो। उन्होंने डोल उतारा। जब डोल उतारा ना, जब डोल उतारा, डोल नीचे गया, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब डोल देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में ही बैठ गए। जब उन्होंने उठाया तो पानी की जगह एक खूबसूरत बच्चा ऊपर आया। पानी नहीं आया बल्कि खूबसूरत बच्चा ऊपर आया। अच्छा, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल रहे थे ना, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जिब्रील से कभी किसी ने पूछा था कि तुमने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कितने बार किया है, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2-3 मकामात फरमाया था कि मैंने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल किया था। बोले एक बार तो मैं तब इस्तेमाल किया था कि जब जंगे उहुद में अल्लाह के नबी को ज़ख़म लगा था, तीर लगी थी अल्लाह के नबी के गाल में, आका के दांत शहीद हुए थे। तो आका के दांत जब शहीद हुए ना, तो आका का खून टपक रहा था। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को कहा था, जिब्रील मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिरे इससे पहले जाओ और उस खून को ज़मीन पर गिरने से पहले ले लो, इसलिए कि मेरे महबूब का खून अगर ज़मीन पर गिराना तो ज़मीन क़यामत तक फिर हरियाली नहीं उगाएगी। तो अब इतना वक्त बताइए, तीर लगी, खून टपक के नीचे गिरा, इतने वक्त से पहले हज़रत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से, 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा एक जगह है जहाँ पर हज़रत जिब्रील रहते हैं, वहाँ से जिब्रील फ़ौरन आते हैं और वो खून नीचे गिरने से पहले अपने हाथों पे लेते हैं।
एक तो ये रफ्तार थी, और दूसरी रफ्तार थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला जा रहा था तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, जिब्रील मेरा यूसुफ कुएं के नीचे जाए इससे पहले जन्नत में जाओ, तख़त लो और उस तख़त को ले जाकर नीचे रखो और यूसुफ को आराम से उस तख़त में ले जाकर बिठाल दो। अल्लाह का इंतज़ाम देखें, मेरे रब्बे करीम का इंतज़ाम। यानी रब अल्हम्दुलिल्लाह रब है। बस आज वो नहीं हो पा रहा, आज मुसलमान दुआ कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, यहाँ वहाँ के लिए, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है नहीं रब की कुदरत नहीं। रब की कुदरत देखें आप, कैसी कुदरत है रब की। रब से जब लोगों का जुड़ाव मजबूत था ना, मुसलमान जब अपने रब के करीब थे तो ऐसा होता था। इतना रब्बे करीम अपने बंदों का ख्याल रखता था, अपने बंदों को तकलीफ़ से बचाता था। लेकिन अब बंदे जो है ना, ये खुद अपने रब से दूर हो गए हैं। दुआएं कितनी नहीं हो रही फ़लस्तीन के लिए, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। कोई अपने लिए पॉजिटिव खबर नहीं है। बस अल्लाह करम फरमाए कि रब ही करम फरमा दे तो कोई रास्ता है, वरना दुआओं में तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी दुआ मांगनी है, भले कबूल हो ना हो, दुआ मांगे। कबूल नहीं होने से भी दुआ का सवाब मिलेगा। कबूल होने की जहाँ तक बात है तो वो कमी अपने लोगों में ही है कि अपने लोग वो अल्लाह करीम से वो ताल्लुक़ मजबूत नहीं रहा। बहरहाल कि वो काफ़िला उधर से जा रहा था, जब डोल डाला तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में उठे। अब वो जो कुएं में उठे ना, तो उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहाँ ले जाके बेचा? मिस्र के बाज़ार में ले जाके बेच दिया। नौजवान बच्चे तो थे, खूबसूरत थे, मिस्र के बाज़ार में ले जाके बेचा। और बेचा तो ख़रीदा किसने? मिस्र के बादशाह की बीवी ने ख़रीदा, ज़ुलेखा ने। जब वो ख़रीदा ज़ुलेखा ने, तो अब ये देखिए मिस्र का बादशाह इनको बनना ही था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह भी थे, तो ऐसे अल्लाह करीम ने बादशाह के घर में अपने नबी को पहुँचाया। मिस्र के आप पहुँच तो गए बादशाह के घर में, बादशाह ने देखा इतना हसीन व जमील बच्चा, अच्छी तरबियत हुई उनकी, अच्छी तरबियत हुई। और जब अच्छी तरबियत हुई, यूसुफ़ अल्लाह के नबी जो होते हैं, अल्लाह करीम अपने नबी को इतनी अकल देता है कि उस दौर के सारे इंसानों को जितनी अकल नहीं होती, उससे ज़्यादा अकल अकेले एक नबी को होता है। ये अल्लाह करीम का निज़ाम है ये। अब यूसुफ़ की अकल अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब यूसुफ़ की अक्लमंदी, दानिशमंदी, फ़ैसला, ये सारा कुछ मिस्र में छा गया। इस बीच क्या हुआ कि जो मिस्र का बादशाह था वो ख़त्म हुआ। जब वो ख़त्म हुआ तो फिर सारे लोगों ने कहा यूसुफ़ से बेहतर कोई नहीं है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया गया। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए ना, तब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो सारा याद था कि मेरे अब्बू हैं, कनान आपके गांव का नाम है, याकूब अलैहिस्सलाम जहाँ रहते थे, मेरे वालिद हैं कनान में, मेरी माँ हैं, मेरे भाई हैं, सब इनको याद था। लेकिन ये मौके का इंतज़ार कर रहे थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए। जब ये बादशाह बन गए ना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, तो बादशाह बनने के बाद हुआ यूँ कि तकरीबन एक बड़ा कहत आया, 7 साल का कहत आया। 7 साल तक ज़मीन पर बारिश ही नहीं हुई। 7 साल का लंबा अरसा जब ज़मीन पर बारिश नहीं हुई, लोगों के हालात ये हो गए कि बिल्कुल हरियालियाँ बंद हो गई, लोगों का स्टॉक ख़त्म होने लगा, अनाज ख़त्म होने लगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह थे, अल्लाह के नबी थे, इनको खबर थी कि कहत पड़ने वाली है, तो इन्होंने ठीक ठाक अनाज डंप करा लिया था। जब लोगों के अनाज ख़त्म हो गए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने ख़जाने के अनाज तकसीम करने लगे। याकूब अलैहिस्सलाम का जो इलाका था ना, वो भी मिस्र के आसपास ही था। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को खबर लगी कि मिस्र का बादशाह अनाज बांट रहा है, तो इनके बेटे भी गए अनाज लेने के लिए। याकूब अलैहिस्सलाम के पूरे 11 बेटे भी गए, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो एक भाई थे बिन्यामीन, उनको भी लेकर के गए। और जब ये सब गए ना, तो अब जब सब गए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम देखा तो पहचान लिए। उन्होंने यूसुफ़ को नहीं पहचाना, क्योंकि बचपने में गिरा दिया था, जो बड़े हो गए ये इन्होंने नहीं पहचाना। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को पहचान लिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने जो बांट रहे थे ना, जो अनाज दे रहे थे, उनको एक को समझा दिया कि जब बिन्यामीन का जो वो बर्तन है ना, उसमें जब अनाज भरना, तो जो भरने का बर्तन है उसमें छुपा के रख देना, जो बर्तन है उसको छुपा के रख देना। ठीक है, वो छुपा दिया। अब उसके जब सब जाने लगे ना, अचानक जब सब जाने लगे तो मिस्र का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐलान हुआ कि कोई कहीं नहीं जाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो लोग अनाज बांट रहे थे, उनका बर्तन गुम गया है। अब लोगों की अनाज तलाशी ली जाएगी, जिनमें मिलेगा उनको पकड़ा जाएगा। तलाशी हुई। जब तलाशी हुई तो किस में मिला? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई के बर्तन में मिला। अब पकड़ लिए उनको, पूरे 11 भाई भी रुक गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा बताओ क्या सज़ा देनी चाहिए, तुम्हारे यहाँ क्या सज़ा है इसकी कि कोई चोरी करे? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ सज़ा ये कि जो चोरी करे वो चोर को ही दे दिया जाता है कि जो करो आप करो इसको। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ठीक है, फिर इनको छोड़ के जाओ, बिन्यामीन को छोड़ के जाओ, तुम लोग जाओ।
उन्होंने फिर उस वक्त अच्छे हो गए थे बाद में बच्चे, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे वालिद साहब जो है ना वो उम्र दराज भी हैं, आँखों की बीनाई भी उनकी चली गई है, एक उनका भाई पहले से ही हमने घुमा दिया है, इनको भी अगर घुमा देंगे तो हमारे वालिद को बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, उनको तो पता कि तुम मेरी ही बात कर रहे हो, मुझे ही घुमाया था तुमने। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, कानून मतलब कानून, हम तुम में से किसी को नहीं रखेंगे, इन्हीं को रखेंगे, और जाओ तुम लोग वापस, अगले बार जब आना तो अपने वालिद को लेके आना, तो हम इनको दे देंगे। अभी तुम्हारे भाई को रोक ले रहे हैं, अगले बार आना अनाज लेने के लिए तो अनाज भी लेके जाना और अपने भाई को भी लेके जाना। देखिए ख्वाब कैसा अल्लाह ने सच्चा करा। अब ये लोग गए रोते धोते, घर तो गए, घर जाकर के कहा अपने वालिद को, बताया कि अब हम लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बात यह है कि आपके बेटे ने चोरी करा था और मिस्र के बादशाह ने आपके बेटे को रोक लिया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब सुना ना, याकूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया था। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब, इन्होंने कहा मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। इतने साल बाद, कहाँ बचपने से बादशाह बन गए, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। आपके बेटों ने कहा अब्बू आप पर बुढ़ापा आ गया, कहाँ यूसुफ़ छोटे से थे, उनको कहाँ चला गया था, आपको खुशबू आ रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह के नबी थे। बहरहाल दूसरी मरतबा गए, जब दूसरी मरतबा गए ना, अच्छा उधर जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को रोका, उनको लेके गए अपने तन्हाई में, अकेले में ले गए और ले जा करके कहा डरो नहीं, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ़ हूँ। वो बड़े खुश हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई मुझे मिल गया। कुछ दिनों के बाद इनके वालिद साहब आए, वालिद साहब भी, 11 बेटे भी, माँ भी, सब आए, अनाज लेने के हिसाब से भी और अपने बेटे को छुड़ाने के हिसाब से भी। जब ये सब आए ना, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बारगाह लगा हुआ था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने शाही तख़्त पे तशरीफ़ फरमाते। आप शाही तख़्त पे तशरीफ़ फरमाएँ और आपके माँ बाप 11 भाई सब आए। देखिए 11 ही का तज़किरा है, 12 का नहीं, जबकि आपके भाई 12 थे, लेकिन ख्वाब देखा 11 की। अल्लाह का इंतज़ाम देखिए कि 11 को ही सजदा कराना है, एक भाई को पहले से ही अपने पास पहुँचवा दिया। जो सगा भाई था उसको पहले अपने दरबार में पहुंचवा दिया कि इसको सजदा नहीं करना है, सजदा 11 को करना है जो सौतेले हैं। अब जब आए हैं ना तो 11 सौतेले भाई, माँ बाप ये आए दरबार पे। जैसे दरबार पे आए, माँ बाप भी हैं, आपके 11 भाई भी हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरबार पे अपनी शाही कुर्सी पे बैठे हैं। आपके वालिद साहब जैसे आए, आपने अपने वालिद साहब को क्लियर किया सबके सामने कि अब्बू पहचानो मैं कौन हूँ, मैं आपका बेटा यूसुफ़ हूँ। जैसे ही आपके याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना ना कि मेरा बेटा यूसुफ़ है, तो खुशी में याकूब अलैहिस्सलाम भी सजदे में गए, आपकी बीवी भी सजदे में गई। जब आपके 11 बेटों ने देखा कि वो सजदा कर रहे हैं माँ बाप, तो वो भी सजदे में गिरे। जब 11 बेटे भी, माँ बाप भी सजदे में गिरे, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सबको उठाया और फरमाया अब्बू देख लो, मेरे रब ने मेरा ख्वाब आज सच्चा कर दिखाया है। कहाँ का ख्वाब था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बचपन का, और कहाँ इतने सारे मामलात के बाद अल्लाह करीम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। यानी ये ख्वाब जो होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब की मजबूती इस बात से समझ में आई कि ख्वाब की अपनी एक हैसियत है। इसीलिए अल्लाह करीम ने इसमें फरमाया सूरे यूसुफ़ की आयत नंबर 4 में कि ए मेरे महबूब याद करो जब यूसुफ़ ने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप मैंने 11 तारे और सूरज और चाँद देखे, इन्हें अपने लिए सजदा करते देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपने लिए सजदा करते देखा। अच्छा इसमें देखिए अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब बयान किया ना याकूब अलैहिस्सलाम को, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी आयत के आखिरी में है कि ए मेरे बच्चे अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना। मतलब साफ है कि सबको ख्वाब बयान नहीं करनी चाहिए, अच्छा ख्वाब ख़ास कर सबको नहीं बताना चाहिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना, क्यों कि वो तेरे साथ कोई चाल चलेंगे। ये भाई के ख़िलाफ़ जो चाल चलने वाला सिस्टम है ना, बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है। याकूब अलैहिस्सलाम ने मना किया कि ख्वाब तुम अपने भाइयों को नहीं बताना, ये वो चाल चलेंगे कि बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। यानी जो भाई जो चाल चलेंगे ना, ये शैतान के बहकावे में आएंगे और तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे, और तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे, तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए तुम अपना ख्वाब अपने भाइयों को बताना ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक पढ़िए तो आखिरी हदीस सुनाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी हदीस पाक जल्दी से सुन लें। यह हदीस पाक हज़रत इब्ने उमर से है कि अन्ना उनासन उरू लैलतुल क़द्र फ़ी सबील अवाखिर
व इन्ना उनासन रअौ अन्नहा फिल अश्रिल अवाखिर फ़क़ाल नबी अलैहिस्सलाम इल्तमसूहा फिस सबिल अवाखिर। ये शब कदर के ताल्लुक़ से हदीस पाक है। पहले सहाबाए किराम को अल्लाह ताला शब कदर ख्वाब में दिखा देता था। फिर ये बात आ रही कि पहले लोगों का मामला रब से कितना मजबूत था कि रब ख्वाब में शब कदर भी दिखा देता था। लोग जब रब से करीब होना तो ऐसी मदद आती है। शब कदर जैसी चीज़ रब करीम दिखा देता है कि मेरे बंदा आज शब कदर है। हदीस देखिए, यह हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत है कि अन्ना उनासन उरू लैलतुल क़द्र फ़िस सबिल अवाखिर। अब इब्ने उमर कहते हैं कि हुजूर के ज़माने के कुछ लोग लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 7 रातों में देखा। आखिरी 7 रातों में, यानी आखिरी जो 7 रात है 23 के बाद, उन 7 रातों में शब कदर को देखा। व इन्ना उनासन उराव इन्नहा फिल अश्रिल अवाखिर, और बाद सहाबा ने देखा कि वो शब कदर आखिरी 10 दिनों में, दोनों ख्वाब हुए। बाद सहाबा ने देखा कि शब कदर आखिरी 10 दिनों में है, और बाद सहाबा ने देखा कि शब कदर आखिरी 7 दिनों में है। अब हुजूर तक बात पहुंची कि किसी ने आखिरी 7 दिनों में देखा है और किसी ने आखिरी 10 दिनों में देखा है। तो हुजूर ने क्या फरमाया, फ़क़ाल नबी अलैहिस्सलाम इल्तमसूहा फ़िस सबिल अवाखिर, शब कदर को आखिरी 7 रातों में तलाश करो, आखिरी 7 रातों में। और बाज़ ऐसी भी ये तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, वरना ऐसी हदीसें भी है कि शब कदर को रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करें, बेजोड़ रातों में, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। ये जो रात है ये शब कदर, इनमें से कोई एक रात होती है। तो अब ये जो सहाबा ख्वाब देखे कि ये ख्वाब में क्या देख रहे हैं, अच्छा सिर्फ ऐसे ही नहीं बताया नहीं जाता था कि कोई आ रहा है। क्या होता था जब ये ख्वाब देखते थे शब कदर को? शब कदर की जो रात होती है उस रात समंदर का पानी मीठा हो जाता है। अल्लाह की सारी मखलूक खुदा की इबादत करती है, यूँ भी इबादत करती है, लेकिन शब कदर की रात स्पेशल होती है। यहाँ तक कि अल्लाह वालों को शब कदर की रात दिगर मखलूक की इबादत नज़र आती है। जैसे पेड़ सजदा कर रहा है, किसी को दिखता है? हम आपने कभी देखा है पेड़ सजदा कर रहा हो? ये यहाँ तक कि वो जो दरवाज़ा लगा रहे हैं, खोल रहे हैं, जो भी चीज़ों की आवाज़ आती है ना, ये अल्लाह की तस्बीह की आवाज़ है। लेकिन हमें कभी तस्बीह सुनाई दी? नहीं दी ना। शब कदर की रात की स्पेशलिटी ये है कि शब कदर की रात ये सारी मखलूक जो खुदा की इबादत करती है, ये अल्लाह वालों को नज़र आते हैं कि ऐसे इबादत कर रहे हैं। तो सहाबा को दिखता था कि आज समंदर का पानी मीठा हो गया है, तो आज ये तो पेड़ पौधे सजदा कर रहे हैं। ये सारा देखकर वो समझ जाते थे कि आज की रात शब कदर की रात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम फरमाए। मुसलमान अगर अच्छे हो जाएं तो आज भी वो दिन दूर नहीं कि रब्बे करीम ऐसे करम का नुज़ुल फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।